केमिस्ट्री क्लासेज। प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने फिनॉल के बारे में, फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। उसमें 3 टाइप बताई थी रिएक्शंस। जो फर्स्ट टाइप थी वो हमने पढ़ ली थी, हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो रिएक्शंस थी वो हमने देख ली थी। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं बेंजीन रिंग जो है उसकी रिएक्शंस। ठीक है, तो सेकंड टाइप रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जो है उसकी रिएक्शंस जो है वो देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे? क्योंकि ये प्लस R पॉजिटिवली रेजोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू यह बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देता है। बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देता है। इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनके लिए ये बेंजीन रिंग जो है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड था उससे हमने देखा भी था कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इसलिए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उन पर ही अटैक करेगा। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उन पर ही अटैक करेगा। इसलिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के साथ साथ यह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसके हम जितने भी रिएक्शंस देखेंगे उसमें हम देखेंगे ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के एज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रोल प्ले करेगा। एज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये रोल प्ले करेगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी आप बना करके इसे देख सकते हो। तो पहली रिएक्शन जो है इसकी फर्स्ट रिएक्शन वो हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यदि हम देखें तो नाइट्रेशन से मीनिंग अपना ये है मेडिसिन ऑफ या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस आयन। मतलब NO2 प्लस का बेंजीन रिंग पर एडिशन होना ही क्या है, नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन रिएक्शंस जो है वो देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन या फर्स्ट रिएक्शन जो वो हम लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में हम यदि नाइट्रेशन जो है वह डाइल्यूट HNO3 से करवाएं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाएं तो भी इजीली हो जाता है। फिनोल का नाइट्रेशन यदि हम यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 से करवाएं, डाइल्यूट HNO3 से तो भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। तो डाइल्यूट HNO3 वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट रिएक्शन टेक प्लेस इजीली। ठीक है, तो जो फिनोल जो है उसकी रिएक्शन यदि हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाएंगे तो भी इजीली इसका नाइट्रेशन हो जाएगा और रूम टेम्परेचर पर ही 298 केल्विन पर ही नाइट्रेशन हो जाएगा। और ऑर्थो या पैरा जो पोजीशन है उस पर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस आ जाएगी, NO2 प्लस इनके आप जो नेम है जनरल नेम और IUPAC नेम वो भी साथ के साथ लिखते रहे। जनरल नेम और IUPAC नेम में जनरली यहाँ पर थोड़ा ही डिफरेंस होगा। ऑर्थो की जगह पोजीशन हो जाएगी 1 2, पैरा की जगह पोजीशन हो जाएगी 1 4, बाकी सेम नेम होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरे का सेकंड का जो नेम है वो है पैरानाइट्रोफिनोल। तो पैरानाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल are formed in that reaction.
phenol react with dilute HNO3 at room temperature and form orthonitrophenol and para-nitrophenol. नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रेशन जो है वो हो गया। अब नाइट्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन जो है वह है हमारा जो नाइट्रिक एसिड लिया हमने डाइल्यूटेड HNO3 उसी से हुआ HNO3 प्लस HNO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पूरी स्ट्रक्चर ये देता हूँ। तो अब एक एसिड की अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और एक बेस के अकॉर्डिंग, तो ये जो है वो यदि हम माने तो एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और ये बेस के अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और NO3 प्लस NO3 माइनस H प्लस के रिमूव पर एसिड है तो H प्लस देगा, H प्लस रिमूव आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन V ऑब्टेन नाइट्रेट आयन प्लस NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन प्लस वाटर H2। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल शॉर्ट में हम E प्लस से लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस के अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो आप इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उसका फॉर्मेशन इस तरीके से कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थ और पैरा पोजीशन जो है उस पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वही हम पढ़ रहे हैं पहले। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही टाइप है नाइट्रेशन रिएक्शन। अच्छे से इसे देख ले, नेम वगैरह सब। और उसके बाद नाइट्रेशन में यदि वही कंडीशन दे पिछली कौन सी, जनरली हम कौन सा ले रहे थे, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 जो है वो हम जनरली नाइट्रेशन के लिए ले रहे थे। ये न लेकर के डाइल्यूट HNO3 न लेकर के यदि ये ले लें तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखिए आप, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल जो है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस तरीके से बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपका, जैसे H2SO4 ऐसे लिख सकता हूँ इसे, H2SO4 प्लस HNO3 को मैं ऐसे लिख दूँ। तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड जो है वो एज ए बेस बिहेव करता है, एज ए बेस बिहेव करता है और OH माइनस देता है। OH माइनस देता है तो यहाँ पर H4 निकल जाएगा और HSO4 माइनस प्लस NO2 प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल प्लस H2। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर बना ये इजीली बनता है और इसकी जो अक्रेंस है वो ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में यह 3 मोल नाइट्रोनियम आयन जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और 246 NO2 सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, टोटल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है नाइट्रो ग्रुप। सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, जो कि हमने लिख लिया है। अब इसका नेम यदि हम लिखें तो 246 ट्राइनाइट्रो फिनॉल लिखोगे, आईपीएस नेम इसका। जनरल नेम जो है वो जनरली इसे पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, पिक्रिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। और ये पिक्रिक एसिड जो है वह फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा इस कंडीशन में जब हम जो नाइट्रेशन है वो करवाएंगे कंसंट्रेट H2SO4 एंड कंसंट्रेट HNO3 से करवाएंगे। तो उस कंडीशन में ये पिक्रिक एसिड जो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि आपको फास्ट लगे और आप फॉलो न कर पाओ तो आप वीडियो को रिवर्स कर लेना या रोक लेना और नोट लेकर के उस पर रेगुलरली से आप उतारते हो। आगे बढ़ते हैं नाइट्रेशन के बाद सेकंड रिएक्शन। सेकंड जनरली हम सल्फोनेशन करवा रहे थे तो यहाँ पर सल्फोनेशन ले लेते हैं। सल्फोनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ SO3H नॉन बाय सल्फोनेशन।
SO3H का जोड़ना ही क्या है, सल्फोनेशन है। एडिशन ऑफ SO3H इज नोन बाय सल्फोनेशन ऑन बेंजीन। तो देखिए हम रिएक्शन जो हो यहाँ पर देखते हैं, सल्फोनेशन। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो उससे सल्फोनेशन हो जाता है। जनरली हम बाकी में तो ओलियम भी लेते थे, लेकिन यहाँ पर इससे भी काम चल जाएगा। कंसंट्रेट H2SO4 यदि हमने लिया तो H2SO4 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ और इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो ये एक मोल जो वो एज ए एसिड बिहेव करेगा और एक मोल जो वो एज ए बेस बिहेव करेगा, इसी में दोनों ही। तो एक एसिड जो वो H+ देकर के और HSO4 माइनस बना लेगा और OH माइनस देकर के बेस वाला और SO3H प्लस बना लेगा। तो ये HSO4 माइनस प्लस SO3H प्लस ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यदि हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो SO3H है ये फिनोल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। SO3H प्लस और तो या पैरा पोजीशन के ऊपर इसका एडिशन हो जाएगा SO3H प्लस OH SO3H। अब इसका नेम जो वो चेंज हो जाएगा। अब जो मेन कंपाउंड है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो हम इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरे को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड सी से लिख सकते हैं। जब हम कंसंट्रेट लेंगे तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। दूसरे टाइप की रिएक्शन थी, सेकेंड रिएक्शन जो थी वो आपने देखी। अब हम थर्ड रिएक्शन को लेते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है वो लेते हैं। थर्ड रिएक्शन में मैं आपको फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो बताऊंगा। थर्ड रिएक्शन जो है वो आपकी है फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसे एफ रिएक्शन भी कर सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं आपको, ये रिएक्शन तीसरी बार आ रही है और ये 2 टाइप्स होती है, जनरली हम जानते हैं। 2 टाइप्स रिएक्शन है। फर्स्ट एल्किलेशन, फर्स्ट इज एल्किलेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ बेंजीन रिंग, एडिशन ऑन बेंजीन रिंग ऑफ एल्किल ग्रुप नॉट बाय एल्किलेशन रिएक्शन। मतलब एल्किल ग्रुप का एडिशन जो बेंजीन रिंग पर वही एल्किलेशन रिएक्शन जो है वो कहलाता है, बोला जाता है नॉन बाय एल्किलेशन रिएक्शन। तो देखिए एल्किलेशन रिएक्शन यदि हम करवाते हैं तो एल्किलेशन रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड, एक बार मैं बता दूं आपको, एल्किल हैलाइड X। इसका एग्जांपल यदि हम लें एग्जांपल, तो मैं इसका एग्जांपल जो हो लेता हूँ जनरली CH3 मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि हम
AlCl3 लुईस एसिड। दोबारा देख लें एक बार, हम एल्किलेशन रिएक्शन जो है वो पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड जो है वो इसमें रिएक्शन करते हैं डाई AlCl3 की प्रेजेंस में, जिसे लुईस एसिड जो है वो भी करते हैं। अब यदि हम मेथिल क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन से करवाएंगे, तो ये दोनों आपस में पहले रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। कौन सा? कार्बोनियम इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? कार्बोनियम इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा कार्बोनियम? मेथिल कार्बोनियम। कौन सा? मेथिल कार्बोनियम। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर देते हैं, AlCl4 माइनस जो वो निकल जाता है। मेथिल कार्बोनियम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये एग्जांपल हम ये देखते हैं। तो अब देखिए फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल react with methyl chloride in presence of dry AlCl3 and form kisol, two type kisol, orthokisol and parakisol। ये आपका है orthokisol और सेकेंड ये जो है ये आपका है पैराकिसोल। ऑर्थोकिसोल एंड पैराकिसोल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फिनॉल रिएक्ट विद मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3 एंड फॉर्म ऑर्थोकिसोल एंड पैराकिसोल। ऑर्थोकिसोल और पैराकिसोल जो है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। इसे हम IUPAC नोमेनक्लेचर में 2-मेथिल फिनॉल और 4-मेथिल फिनॉल से भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको जनरल में ध्यान ना हो तो आप IUPAC लिख सकते हैं, और IUPAC आप लिखोगे तो इसे 2-मेथिल फिनॉल और 4-मेथिल फिनॉल के नाम से भी इसे लिखा जा सकता है, नोमिनेटेड बाई 2-मेथिल फिनॉल एंड 4-मेथिल फिनॉल। ठीक है, तो ये थी एल्किलेशन रिएक्शन। और एल्किलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनना वो आपको बता दिया, और किस तरीके से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं वो भी आपने देखे। चलो अब आप नेक्स्ट देखते हैं। 2 टाइप है, सेकेंड टाइप जो है वो देखते हैं। सेकेंड टाइप जो है वो रिएक्शन यदि हम लें तो एसिलेशन रिएक्शन बन जाएगी। एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग नॉन बाय एसिलेशन रिएक्शन। एसिल ग्रुप written as that group known by acyl group and that compound known by acyl chloride। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ये एसिटिल क्लोराइड जो है वो लेते हैं। ये ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है के साथ रिएक्शन करेगा, और CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका फॉर्मेशन कर लेगा प्लस AlCl4 माइनस जो है वो आयरन साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन यदि हम ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कार्बोनियम आयन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है उसको जुड़ जाएगा। ऑर्थो पर भी जोड़ देते हैं, प्लस पैरा पर भी जोड़ देते हैं। पैरा पर भी जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने 2 टाइप प्रोडक्ट बना लिए। अब इनका नोमेनक्लेचर जो वो भी आप ध्यान रखिए।
अब मेन प्रोडक्ट एसीटोफिनॉन हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, एंड सेकेंड इज पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस थी, एसिलेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ एसिड ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग नोन बाय एसिलेशन रिएक्शन, एंड इन दैट रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल is formed by acyl chloride react with dry AlCl3 and form electrophile CH3CO plus AlCl4 minus. That electrophile attack on ortho and para position of phenol and form ortho hydroxy acetophenone or para hydroxy acetophenone. So next reaction we take next reaction, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो को आप थोड़ा सा रिपीट कर ले। नेक्स्ट फॉर ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन का ये टाइप है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन जो है वो यदि हम ब्रोमीन वाटर से कराएं, फिनॉल का ब्रोमिनेशन यदि हम ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो उस कंडीशन पर यदि हम ये रूम टेम्परेचर पर ही करवा देते हैं 298 केल्विन पर, जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर माना जाता है। इस पर यदि हम करवा लेते हैं तो ब्रोमीन वाटर से इस रिएक्शन तो सभी और पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप आ जाता है, क्योंकि यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक्टिवेटेड ग्रुप है एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशंस पर ऑल पोजीशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ऑफ फिनॉल अटैच्ड बाय ब्रोमो ग्रुप एंड फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल इज फॉर्मेड। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा यदि हम ये करेंगे। कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन यदि ब्रोमीन वाटर लेंगे 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर ही करवाते हैं तो ये हो जाता है। इसका रीजन ये है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि ये ट्रू रेजोनेंस बेंजीन रिंग को एक्टिवेटेड कर देता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्रोमिनेशन में। यदि हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ब्रोमीन लेकर के रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन लेकर के रिएक्शन करवाते हैं इन नॉन एक्टिव सॉल्वेंट लाइक CH2 और CCl4 at lower temperature 273 Kelvin temperature. In that condition phenol react with Br2 and form orthobromophenols and parabromophenols. एंड लास्ट रिएक्शन आज के लिए लास्ट रिएक्शन है फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेन रिएक्शन इसलिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थोड़ी सी आप ये देख चुके हो पहले,
और बाकी थोड़ा सा बताना है इसके लिए मैं आपको बता दूं। फिनॉल जो है उसकी यदि आप सीधे रिएक्शन करवाते हो, when we directly reacted with COCl acetyl chloride, in that condition acidification reaction take place and in presence of dry LCl3 and temperature, high temperature, that would rearrange on ortho as present होता है आगे, और as ये मैंने लिख करके बता दिया, बाकी जनरली प्रेजेंट होता है। ऑर्थो और पैरा पर से कोई सी भी स्थिति पर रीअरेंज, कोई सी भी पोजीशन पर रीअरेंज हो सकता है और रीअरेंज हो करके प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। ऑर्थो पोजीशन पर आप जोड़ दोगे COCS3 प्लस पैरा पोजीशन पर जोड़ दोगे, नेम पहले ही आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। तो नेम इसके मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।